नेक्स्ट पार्ट 2 में हम कुछ एक्सरसाइज 10.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चंस। अनदर क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है जो ओरिजिन से पास करती है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, ओरिजिन्स इस यहाँ पे मैं शो करा ओरिजिन को ओ से, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0। दिस इज द ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट फर्दर हमको कहते हैं कि एंड मिड पॉइंट किसके मिड पॉइंट चाहिए ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड बी। दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है 0,-4 और दूसरा पॉइंट है बी। इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन जो ओरिजिन से पास करती है उसके आपको स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। सिंपली ये कहना क्या चाहता है कि मैं पहले प्लॉट कर देता हूँ ये पॉइंट्स को लाइन में, ग्राफ में आपके इजीली। सबसे पहले आप पॉइंट प्लॉट कर दीजिए। एक पॉइंट है आपका P 0,-4, तो x में 0, x में कितना चलेंगे? नहीं चलना है 0, और y में कितना चलना है? -4, तो डाउनवर्ड आएगा, यहाँ पे पॉइंट होगा। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 0,-4, 0,-4। ये पॉइंट आपका क्या है? P। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बी माना है 8,0, तो x में कितना चलेंगे? 8, और y में नहीं चलेंगे, तो x में 8 यहाँ से चलेंगे, तो 8 कहाँ पे आपकी x एक्सिस पे होगा, यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपका शो करेगा 8,0। इस तरह से आपने दो पॉइंट निकाल दिए, एक पॉइंट है P और एक है B। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड B। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, x1 + x2/2 + y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, x1 + x/2 और y1 + y2/2। इससे आपका मिड पॉइंट लेगा। सपोज इन दोनों का मिड पॉइंट है, इन दोनों P और B, ये लाइन दिख रही है आपको, इसका मिड पॉइंट क्या मान लिया आपने? A। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 + x2/2, तो इन दोनों का एडिशन यहाँ 8 है। देखो मैं x1 8 और x2 0/2, तो आपका वैल्यू हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा 8 + 0/2। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट का क्या आ जाएगा? यहाँ से y1 क्या है? 0, y2 क्या है? -4। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, 0 -4 है, y2 क्या है? -4/2। तो इससे आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएंगे, इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास। तो इससे कोऑर्डिनेट्स आपके पॉइंट आ जाएंगे, डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा 4, 8 डिवाइड बाई 4 2 = 4, 0 - 4 = -2। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा A। तो ये पॉइंट आ गया आपका A के कोऑर्डिनेट आपके आगे 4, -2। अब आपको ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास कर ली, जो ये शो कर रखी है मैंने, दिख रही होगी आपको लाइन, ये लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है। देखो ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और पॉइंट A से पास कर रही है। जो A पॉइंट क्या है? P और B दोनों का मिड पॉइंट है, इस लाइन का और इस लाइन का मिड पॉइंट है, मतलब दोनों का मिड पॉइंट है। मिडल वाला पॉइंट क्या है? A। तो इस लाइन से जाने वाली लाइन का स्लोप निकालना है, तो स्लोप आपको निकालना है OA का। स्लोप ऑफ OA क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ OA वो हो जाएगा, स्लोप को M से डिनोट करते हैं, तो मैं M से लिख लेता हूँ, M ऑफ OA। तो y2 - y1 एक पॉइंट है, ये दो कोऑर्डिनेट्स है आपके पास है। तो y2 माइनस स्लोप के लिए y2 - y1, y2 क्या है? -2, यहाँ पे क्या है? 0। तो आप लिख लेंगे y2 - y1 हो जाएगा आपका -2,0 ऑन x2 - x1। x2 क्या है यहाँ पे? 4 और x1 क्या है? 0। तो x2 - x1 वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 - 0। तो इस तरह से आपका स्लोप आ जाएगा, ये -2/4 इक्वल टू कैंसिल, माइनस से माइनस रह जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 1/2। तो ये आपका 1/2 क्या आ गया आपका आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना है आपको। शो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 3 पॉइंट्स आप वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेज है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप पॉइंट को कंसिडर कर लीजिए। ये ए पॉइंट, किसी एक को मान लीजिए A, दूसरे को B और तीसरे को C। तो इस तरह से मान लीजिए आप A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो आप वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये कॉन्सेप्ट है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा।
तो इसका मतलब दो लाइन्स होगी ये और कोई भी लाइन्स, दो लाइन का स्लोप अगर प्रोडक्ट क्या आ जाए M1 M2 क्या आना चाहिए -1, तो आप कहेंगे ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये कॉन्सेप्ट रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे तो सबसे पहले आप स्लोप निकाल दीजिए AB का, फिर BC का और फिर AC का। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, AB का स्लोप निकाल दीजिए, फिर AC का निकाल दीजिए और फिर BC का निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम सबका स्लोप निकालेंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ AB निकाल लेते हैं। आपको तीनों के स्लोप निकालने हैं, AB का स्लोप, स्लोप ऑफ BC और स्लोप को M से शो करते हैं AC। तो अब 1 बाय 1 में स्लोप निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं है। स्लोप ऑफ AB के लिए A और B y2 - y1, तो यहाँ पे आप देखेंगे y2 क्या है 5, y1 क्या है 4, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 5 - 4 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देखो आप जानते हैं कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो वही मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो y2 - y1 होगा, अब x2 - x1, x2 - x1 3 - 4, तो इस तरह से आपका स्लोप ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन -1 इक्वल टू -1। ऐसे आप स्लोप निकालेंगे BC का। अब मैं फास्टली निकालो M ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC, B और पॉइंट C, ये B लेंगे और ये पॉइंट C, तो y2 - y1 -1 - 5 अपॉन x2 - 7, x2 है 1, x1 है 3, तो 1 - 3। इस तरह से ये स्लोप आ जाएगा -6 अपॉन -2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से डिवाइड हो गया 3। ऐसे अब M ऑफ AC निकाल लीजिए, A और C। A कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये A और ये लास्ट C, तो y2 - 1 -1 4, y2 - y1 x2 - x1 1 - 4। इस तरह से आपका स्लोप ये भी आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -5 बाई -3, तो ये आ जाएगा 5/3। एक सेकंड। अब आप चेक लेंगे कि क्या किन्हीं दो का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो आप चेकेंगे M1 M2 इन दोनों का प्रोडक्ट -3 है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 5 और इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा -5/3, तो कोई भी इक्वल टू -1 नहीं है, ठीक है। तो आप कह देंगे इट डज नॉट, दीज आर नॉट देयरफॉर, हम कहेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या -1 के इक्वल किसी का भी नहीं आ रहा है। आप AB देखो BC देखो, तो हम कह देंगे M ऑफ AB या फिर इंटू M ऑफ BC, किसी का भी प्रोडक्ट -1 के इक्वल नहीं आ रहा है। इस पेयर में सबके साथ, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, इनके साथ नहीं आ रहा है, इसका इसके साथ नहीं आ रहा है, तो हम कह देंगे देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चंस में बुक में आपके यहाँ पे 3 दे रखा है ताकि आपके M1 M2 की वैल्यू -1 आए, तो आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा चेंज कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। कब, फॉर विच द पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ये पॉइंट्स 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट 2,1 एंड पॉइंट 4,5 आर कॉलीनियर। तो अब कॉलीनियर के लिए आप जानते हैं कंडीशंस होती है। 3 पॉइंट कॉलीनियर है, मान लो एक पॉइंट है A, यहाँ से कोऑर्डिनेट लिख लिया x -1, B की वैल्यू 2,1, C की वैल्यू 4,5। अब कॉलीनियर है तो कंडीशन से पहले आप जानते हैं फॉर कॉलीनियर के लिए कंडीशन होती है स्लोप ऑफ इस लाइन AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप AB का स्लोप निकाल लीजिए, BC का निकाल लीजिए, तो ताकि यहाँ वैल्यू रखते हैं आंसर आ जाए। तो स्लोप ऑफ AB निकालते हैं। स्लोप ऑफ AB निकालने के लिए y2 - y1, ठीक है। तो मैं निकाल लेता y2 1 माइनस ऑफ -1, ठीक है। x2 - x1, यहाँ पे 2 है -x, 2 - x, ये आ जाएगा आपका 2/2 - x। इस तरह से आप स्लोप निकालेंगे। BC का स्लोप, B और C, 2 पॉइंट्स ये लेने हैं, B और C, इस B और C। y2 - y1 देखते हैं, y2 5, y1 1, तो आप 5 - 1, x2 - x1, x2 क्या है 4, x1 क्या है 2, तो 4 - 2, तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 4/2 इक्वल टू 2। अब ये दोनों स्लोप क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि आपके पॉइंट्स क्या है, कॉलीनियर है, आपको दे रखा है कॉलीनियर, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल करते हैं, इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी इजीली।
स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2/2 माइनस एक्स। तो मैं लिख लेता 2/2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 के एम ऑफ बी सी की वैल्यू है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 2 माइनस एक्स। तो ये 2 डिवाइड में भेज दीजिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा 1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स। एक्स चाहिए तो इस साइड ले जाइए, ट्रांसफ़र कर दिया एक्स माइनस एक्स, 2 को उस साइड भेज दीजिए, 2 को इधर लेके तो 1 माइनस 2, तो इससे आ जाएगा -1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल टू 1। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब आप जानते हैं, इक्वी डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट की डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब आपको देखना है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालना है। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो मैंने लिखा है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मान लो पॉइंट पी है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो एक्स एक्सिस आपकी दिख रही है, ये वाली एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पॉइंट ले लिया आपने, वाई कोऑर्डिनेट क्या रख दिया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो पॉइंट हो जाएगा x, 0। तो ये पॉइंट ले लिया आपने P। और दूसरे पॉइंट्स दो आपको दे रखे 7,6, तो मैंने प्लॉट कर दिया x 7,6 ये पॉइंट, दूसरा 3,4, तो 3,4 ये प्लॉट कर दिया। इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इस पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी, आप जैसे मिला लोगे ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब डिस्टेंस हो गई ये वाली, मान लो पॉइंट कुछ भी मान लो, ये पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए बी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी पी ए, ये और ये पी बी दोनों क्या है, इक्वल है। इसी को बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इक्वी डिस्टेंस। जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस दोनों पॉइंट से क्या होगी, इक्वल। तो सिंपल सा डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, हम लिखेंगे पी ए इक्वल टू क्या है, पी बी, और डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो आप जनरली पुट कर देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 क्या है 6 माइनस x1, पी ए की डिस्टेंस निकाले x2 माइनस x1, तो 7 x2 है 7 माइनस x, तो हम लिखेंगे 7 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का इक्वल 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ की वैल्यू भी निकाल दीजिए। पी बी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है पी बी, तो y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x3 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या लेंगे, अंडर रूट, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला। अब इक्वली दोनों साइड आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे आप स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये रूट हट जाएगा, जो अंडर रूट है वो हट जाएगा और इजीली आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसको सॉल्व कर देंगे फर्दर, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी अंडर रूट स्क्वायर करने पर 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 6 ही रहेगा, 6 का स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड से अंडर रूट हट गया, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सिंपली ये आपका स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है 7, b क्या है x। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 49 प्लस b का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, 7 इंटू 2 14x, इसका स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस आइडेंटिटी का स्क्वायर कर देंगे तो इसका होल स्क्वायर रहेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर 2 टाइम्स 3 इंटू 2 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये चलिए देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फर्दर आप देखेंगे जो वैल्यूज है इनको एक साइड ले लीजिए, एक्स की वैल्यू को एक साइड ले लीजिए, 16 है इस साइड लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप वो कांस्टेंट टर्म को सबको इस साइड ले, तो इस साइड बचेगी माइनस 14x प्लस 6x, उस साइड वैल्यू यहाँ 9 प्लस 16 ऑलरेडी है, 36 इस साइड आएगा तो माइनस 36 और 49 इस साइड आएगा तो माइनस 49। फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इससे से फाइनल आपकी वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो ये x होगा इसकी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15/2। इसको सॉल्व कर देना इक्वेशन को। ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट था x, 0, तो x की वैल्यू आ गई 15/2, देयरफॉर पॉइंट आ जाएगा
therefore required point था आपका x, 0। x की वैल्यू कितनी रख देंगे आप 15/2, 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपने सिंपली x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। x की वैल्यू जो यहाँ पे आई है आपके x की वैल्यू 15/2, इसे x की जगह रख देंगे तो ये आ जाएगा 15/2, 0। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका कहता है नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन, इफ द 3 पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट दे रखा है h, 0, a, b एंड 0, 0 लाई ऑन ए लाइन, और लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। लाई ऑन ए लाइन मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मान लो ये पॉइंट है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। तो ये 3 पॉइंट्स है ए बी सी, लाई ऑन ए लाइन, इसका मतलब होता है एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर। क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन पे लाई करे, इसका मतलब पॉइंट्स क्या है आपके कोलिनियर है। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। इसका जो स्लोप होगा बी सी के इक्वल होगा, तो वही कंडीशन हम लगा रहे हैं। तो सबसे पहले ताकि ये प्रूव करना है आपको, फाइनली आपका ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको, ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये कंडीशन लगाएंगे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो सबसे पहले आप स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालने के लिए, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालने के लिए y2 - y1, ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो y2 क्या है b - 0, y2 - y1, x2 - x1 a - h, तो ये वैल्यू आ जाएगी b/a - h। ऐसे स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे। बी सी, बी ये पॉइंट है, सी पॉइंट ये है, तो बी सी का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ बी सी। तो y2 क्या है इसमें, k - y1 b, k - b अपॉन x2 - x1, x2 का है 0 - a, तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी k - b अपॉन -a। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि लाई ऑन द सेम लाइन का मतलब होता है पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो कोलिनियर की कंडीशन होती है स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो ये दोनों स्लोप ए बी का स्लोप है, स्लोप ऑफ बी सी है, दोनों की वैल्यू को इक्वल कर दी। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल, और फिर हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपने दोनों स्लोप एम ऑफ ए बी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू एम ऑफ बी सी के इक्वल कर दी, तो ये वैल्यू दोनों इक्वल होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड आ जाएगा, ए को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया और इसको पूरा इस साइड, तो इस साइड आ जाएगा -ab, और ये जो वाली a - h की वैल्यू है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी k - b से। अंदर सॉल्व कर देंगे तो ये -ab रहेगा। अब एक्सपेंड करेंगे a का एक्सपेंड करेंगे इस पूरी टर्म्स के साथ, k - b के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, a मल्टीप्लाई होगा दोनों से, a इंटू के ए के माइनस ए इंटू -b, तो ए बी। दूसरे प्रकार से फिर h का इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए -h का, तो -h प्लस BH। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, दोनों में सेम वैल्यू h के, और इन दोनों को वैल्यू को जो वैल्यू है आपकी एक साइड लेके चली जाइए आप। ठीक है, BH और h के, तो उस साइड चली जाएगी आपकी वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों वैल्यू को, इसको इस साइड ले गए और इसको भी इस साइड ले गए, दोनों को इस साइड लेके जाएंगे तो ये वैल्यू BH दोनों नेगेटिव की हो जाएगी, -AK - BH इज इक्वल टू -HK। अब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई HK, इस पूरी इक्वेशन को HK से डिवाइड कर देंगे। ये इक्वेशन है, मान लो इक्वेशन 1 है, इस पूरे को डिवाइड करना है। इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाई HK से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी देख लो, -A/K - BH डिवाइड बाई HK, -HK से डिवाइड कर लीजिए ताकि और इजी हो जाए। एक बार -HK से डिवाइड कर दीजिए, -HK दोनों साइड डिवाइड कर दिया, इस पूरी इक्वेशन के नीचे HK, इस पूरी इक्वेशन के नीचे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस साइड डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी फाइनल कैंसिल आउट होके, ये माइनस माइनस कैंसिल, A/H क्या आ जाएगी, A/H प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा B/K इक्वल टू इस साइड राइट साइड में 1। तो ये आपको प्रूव करना था। इस तरह से आपका ये जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। या दिस इज प्रूव, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ग्राफ दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ दे रखा है और आपका क्वेश्चन है फाइंड द पॉपुलेशन, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन ईयर 2010। 2010 में आपकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो ग्राफ में देखिए आपको एक साइड में जो एक्स एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ईयर्स को। ये ईयर दे रखे हैं 1985, 1990। तो आपको ईयर्स कौन से ईयर में निकालनी है पॉपुलेशन, 2010। तो आपका ये निकालनी है वैल्यू 2010 पे वाई की वैल्यू क्या होगी इस ग्राफ में, यहाँ पे वैल्यू। तो देखिए आपको ग्राफ्स के थ्रू पढ़े, एक साइड वाई एक्सिस पे दे रखा है पॉपुलेशन इन करोड़। जो पॉपुलेशन है वो किस में आएगी, करोड़ में आएगी। ठीक है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे इस ग्राफ में जैसे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 1985 की बात करते हैं। 1985 में आपकी जो पॉपुलेशंस थी, ठीक है, 1985 में पॉपुलेशन कितनी है, 92। इसके क्रॉस आप पॉइंट देखिए ऊपर से लेफ्ट साइड में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये पॉइंट आप, मैं पॉइंट को प्लॉट कर देता हूँ। इस पॉइंट पे लाइन पे पॉइंट हो जाएगा। ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1985 और वाई की वैल्यू आएगी 92। इस पॉइंट को 1985, 92, ठीक है। ऐसे में दूसरे पॉइंट आपको एक और वैल्यू दे रखी है ग्राफ में, आप इजीली देखेंगे। इस पॉइंट पे आपको वैल्यू देगा 97। ये पॉइंट है 1995 में वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी वैल्यू है, 97। तो इस पॉइंट को भी आप प्लॉट कर दीजिए। इस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1995 और वाई कोऑर्डिनेट 97। तो 1995, वाई कोऑर्डिनेट है 97। अब सिंपली आप देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है आपकी, स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन पे आपके पॉइंट बने हुए हैं। ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट है, 3 पॉइंट है आपको दिख रही है स्ट्रेट लाइन पे, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरे पॉइंट आपको इसके अक्रॉस वैल्यू निकालनी है 2010। 2010 के अक्रॉस आपको वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी कितनी दे रखी है, 2010। तो मैं लिखूंगा एक्स की वैल्यू 2010। आपको क्या निकालना है, इसके अक्रॉस जो वैल्यू होगी वाई की, अक्रॉस जो वैल्यू होगी इस ग्राफ पे, इस पॉइंट पे वाई की, इसके अक्रॉस जो ये वाई कोऑर्डिनेट इसका होगा उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सिंपली ये लाइन पॉइंट्स क्या है, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट हो गया आपका सी। 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है। क्या है, कॉलिनियर। एक ही स्ट्रेट लाइन पे है तो कॉलिनियर होंगे। कॉलिनियर होंगे तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी करके आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले करता हूँ स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, स्लोप निकालने का तरीका होता है स्लोप इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट y2 - 5 अपॉन x2 - 5, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। ए बी की बात जैसे ही करेंगे स्लोप ऑफ ए बी, ए पॉइंट ऑफ बी, तो y2 क्या हो जाएगा 97 और y1 हो जाएगा 92। तो मैंने लिखा 97 - 92 अपॉन x2 - x1। एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है 1995 और x1 कोऑर्डिनेट है 1985। तो 1995 माइनस 1985, इससे आपकी स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा, आपका स्लोप आ जाएगा, जिसकी वैल्यू ऊपर 5 अपॉन नीचे आ जाएगा 10। तो कैंसिल आउट कर देंगे, राइट 10 आया 1/2। ऐसे ही आप स्लोप निकालेंगे बी सी। अब स्लोप निकालेंगे बी और सी। बी पॉइंट ये आपका है और सी पॉइंट ये है। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई माइनस 97, वाई माइनस 97, y2 - y1, x2 - x1, 2010 माइनस x1 क्या है 1995, 1995। इसको आप इस तरह से सॉल्व कर दीजिए फर्दर। तो y - 97 आप और नीचे वैल्यू आ जाएगी, इसमें से आप जैसे घटा दोगे आ जाएगा आपकी वैल्यू 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सॉरी, 1995 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आ गया। सॉरी, ये वैल्यू 5 नहीं आएगा, 1995 है, 2010 तो ये आ जाएगा 15। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस स्लोप को किसके इक्वल करना है, इसके इक्वल कर देंगे। क्योंकि ये पॉइंट्स क्या है, ए बी और सी एक ही स्ट्रेट लाइन पे कॉलिनियर पॉइंट है। कॉलिनियर पॉइंट की कंडीशन होती है स्लोप इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी। ये ए बी का स्लोप आपका ये वैल्यू आ गया, स्लोप ऑफ बी सी की वैल्यू ये, दोनों इक्वल कर देंगे तो वाई की वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू यहाँ से लगेंगे 1/2 इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी की वैल्यू यहाँ से y - 97 अपॉन 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 15 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई होगा। 2 × y 2y माइनस 2 टाइम्स करेंगे ये आ जाएगा 204। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पे वैल्यू 19 आ जाएगी, 194। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे आप इस y की वैल्यू को इस साइड ले जाइए तो ये आ जाएगा 15 + 194 इक्वल टू 2y
तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 209 इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दीजिए, इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल्स टू 209/2। ठीक है, इस तरह से आपकी वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी समथिंग। अब जैसे डिवाइड कर लेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 104.5। ठीक है, इक्वल टू y। दिस इज योर आंसर। दिस पॉपुलेशन इज करोड़। तो इसको आप लिख सकते हैं देयरफॉर पॉपुलेशंस विल बी इन 104.5 करोड़। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपको क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से आपके y की वैल्यू आ गई और दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन किस में, करोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन, दिया हुआ है आपको, द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप है, दूसरी लाइन का क्या डबल है। तो आप एक्चुअली मान लीजिए दूसरी लाइन का स्लोप का एक लाइन का स्लोप है वो डबल है। तो दूसरी लाइन मान लो एक m1 है m2 है। दूसरी लाइन का स्लोप अगर आप m मानेंगे तो फर्स्ट लाइन का स्लोप है वो क्या है, फर्स्ट लाइन वन लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा दूसरी सेकंड लाइन का। तो सेकंड लाइन का स्लोप को आपने क्या मान लिया, m। क्या मान लिया, m। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप जो होगा इसका डबल है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 2m। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप हो जाएगा 2m। आपको फाइंड आउट करना है डबल लाइन। ये आपने लिखा, इफ़ द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल, टेंजेंट्स मतलब tan ऑफ थीटा। ठीक है, टेंजेंट बिटवीन द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। tan थीटा की वैल्यू दो लाइंस के बीच में कितनी दे रखी है, 1/3। तो फाइंड द स्लोप्स, आपको दोनों वैल्यू की स्लोप्स निकालते हैं, m1 m2 की वैल्यू निकालनी। तो आप जानते हैं स्लोप का एंगल बिटवीन द टू लाइन, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला बताता है tan थीटा, बताया था m1 - m2/1 + m1 m2 का मोड। तो सिंपली यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे जो आपने यहाँ पे मानी है। ठीक है, यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या रखनी है, 2m। m1 की वैल्यू 2m और m2 की जगह क्या रखना है, m। तो इसमें पुट कर दीजिए m1 और m2 की जगह। जैसे आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू दे रखी है ये भी रख देंगे 1/3 दे रखा है। ठीक है, यहाँ m1 - m2 तो 2m, m1 क्या है 2m माइनस m/1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट 2m × m। ठीक है, इस तरह से आपने वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, मैंने सिंपली वैल्यू को पुट किया। tan थीटा टेंजेंट बिटवीन दे रखा है दो लाइंस के बीच में, वो 1/3 है, तो इसकी वैल्यू 1/3 रख दी। m1 की वैल्यू यहाँ से रख दी 2m और m2 की वैल्यू रख दी m। इस तरह से आपकी इक्वेशंस बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको सॉल्व कर दिया जैसे, तो ये वैल्यू आ गई m आ जाएगा /1 + 2m²। अब यहाँ पे लगा हुआ है मॉड्यूलस, क्या लगा हुआ है, मोड। तो ये वैल्यू जो होगी प्लस माइनस दोनों वैल्यू शो करेगा। तो मॉड्यूलस को हटा देंगे तो 1 + 2m²। तो ये वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1/3। अब आपकी दो कंडीशन बनेगी, एक प्लस को लेके एक माइनस को लेके। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने दो वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू एक बार प्लस के साथ ओपन कर दिया तो ये प्लस का 1/3 होगा। तो मैंने यहाँ पे प्लस के साथ 1/3 प्लस का रख दिया। माइनस के साथ नेक्स्ट टाइम नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे लिख लिया -1/3 और सेम वैल्यू इस साइड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, इसको मैं सॉल्व करता था, इसको इजीली आप सॉल्व करें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 + 2m² इक्वल टू आ गया 3m। इस m को इस साइड ले जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2m² - 3m + 1 = 0। इसको आप ब्रेक कर देंगे, 2 × 1 = 2, टोटल मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, प्रोडक्ट जोड़ने पे -3, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव की ले लेंगे। 2m², मैंने इस -3 को ब्रेक कर दिया, -3m को ब्रेक करते हैं। ठीक है, मिडल वैल्यू को, स्प्लिटिंग टर्म, मिडल टर्म, तो -2m - m आ जाएगा + 1 = 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2m कॉमन ले लिया इसमें उसमें, तो यहाँ पे बचेगा m - 1। यहाँ से कॉमन लीजिए -1, यहाँ बच जाएगा m - 1। इस तरह से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप इजीली सॉल्व कर देंगे। तो ये वैल्यू जो है यहाँ से आएगी, m - 1 पूरे में कॉमन है, m - 1 यहाँ पे भी कॉमन है, तो पूरे में से आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, m - 1 को जैसे आपने कॉमन ले लिए तो अंदर वैल्यू बची 2m - 1। इससे आपकी वैल्यू m की वैल्यू ये भी 0 हो सकता है, या 0, तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी, m = 1 और m = 1/2। ठीक है, 1/2। ये तो आपने इससे इस इक्वेशन से दो वैल्यू निकल गई m की।
इसी प्रकार से आप राइट साइड पे इस इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 + 2m स्क्वायर, ठीक है, माइनस बाहर है, इस साइड मल्टीप्लाई किया -3m के साथ, माइनस को उधर ले गए, ठीक है। 1 + 2m स्क्वायर इक्वल टू -3m, इस साइड ले गए तो 2m स्क्वायर + 3m + 1 = 0।